आवागमन पर नजर रखें। बहुत ही सहज रूप से हमें सांस लेना है। पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर। विचारों का कोई पीछा नहीं, केवल आप और आपके श्वास। श्वासों के आने व जाने के क्रम के साथ हमें एक होना है दोस्तों। बोझ ना कोई विचार, बस हमें हर श्वास के साथ बहते जाना है। Recording in progress. सांसों की सहज आवागमन। विचारों का कोई पीछा नहीं, केवल आप और आपके श्वास। Recording in progress. क्रिया को एकदम सामान्य रखें। श्वासों के आने व जाने के क्रम के साथ हमें एक होना है मास्टर्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार, में हर एक आती हुई और जाती हुई श्वास पर ध्यान रखना है। हर सांस के साक्षी बनना है कि किस तरह से आ रही है, किस तरह से जा रही है। हर एक श्वास को साक्षी भाव से देखें।
श्वासों की क्रिया को एकदम सामान्य रखिए। विचारों का कोई पीछा नहीं, केवल आप और आपकी श्वास। आना मतलब आती हुई श्वास, अपान माने जाती हुई श्वास, सती माने आती हुई और जाती हुई श्वासों का लेना। अपने मन को पूरी तरह इस वर्तमान क्षण में ले आइए। जितना विचारों का पीछा करेंगे और उलझते जाएंगे, और जितना ज्यादा सांसों के साथ रहेंगे उतना ही शांत और शिथिल आपका मन होता चला जाएगा। पूरा ध्यान सांसों के आवागमन। आप अपने सहज श्वासों के साथ जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। हर एक श्वास पर ध्यान दीजिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल आप और आपकी श्वास। मन बहुत चंचल है। ध्यान के समय हमें अपने मन को खींचकर अंदर लाना होगा और हर एक श्वास के साक्षी बनेंगे। हर एक श्वास के साथ बहते जाइएगा। विचारों का कोई पीछा नहीं, केवल आप और आपकी श्वास। सांसों की सहज आवागमन पर नजर। जितना विचारों का पीछा करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। ज्यादा सांसों के साथ रहेंगे उतना ही शांत और शिथिल आपका मन चला जाएगा। ना कोई सोच, ना कोई विचार, आप और आपकी श्वास।
पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर है। हर एक श्वास कैसे आ रही है, हर एक श्वास कैसे जा रही है, सबकी आप साक्षी बने रहे दोस्तों। विचार का कोई पीछा नहीं, केवल आप और आपकी श्वास। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ये आपको पूरी तरह इस वर्तमान के क्षण में ले आइए। श्वासों की क्रिया को एकदम सामान्य रखिए। आप अपने हर श्वास के साथ बहते जल में श्वासों के आने व जाने के क्रम के साथ हमें एक होना है दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल आप और आपकी श्वास। एक श्वास के साक्षी बने रहें। आती हुई सांस और जाती हुई श्वास। आप अपने सहज श्वासों के साथ जुड़े रहिएगा। विचारों का कोई पीछा नहीं, आप और आपकी श्वास। सांसों की सहज आवागमन पर नजर रखें। अपने हर एक श्वास पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। आप जितना विचारों का पीछा करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। इसलिए जो भी इधर उधर के विचार आ रहे हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। बस आप अपने
सहज श्वासों के साथ जुड़े रहिएगा। हर एक श्वास के साक्षी बने रहें। आप अपने हर श्वास के साथ नदी की तरह बहते जाइए। विचारों का कोई पीछा नहीं, केवल आप और आपके श्वास। आप अपने सहज श्वासों के साथ जुड़े रहिएगा। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर। जितना ज्यादा आप सांसों के साथ रहेंगे, उतना ही शांत और शिथिल मन होता चला जाएगा फ्रेंड्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी श्वास। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी श्वास। का ध्यान सांसों के आवागमन पर कीजिए। श्वासों की क्रिया को सामान्य रखिएगा। सांसों की सहज आवागमन पर नजर। विचारों का कोई पीछा नहीं, केवल आप और आपकी श्वास।
ना विचारों का पीछा करेंगे, ना ही उलझते जाएंगे। इनमें जब भी इधर उधर के विचार आए, अपने मन को खींच कर अंदर ले आए। अपने आप को पूरी तरह इस वर्तमान क्षण में ले आइएगा। हर एक श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वासों की क्रिया को एकदम सामान्य रखिए। विचारों का कोई पीछा नहीं, केवल आप और आपकी श्वास। आप अपने हर श्वास के साथ बहते जाइएगा। सांसों के साथ रहने से मन शांत और शिथिल होता चला जाता है। इसलिए पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी श्वास। ध्यान रूपी सागर में अपनी हर श्वास के साथ बहते जाइए। विचारों का कोई पीछा नहीं, केवल आप और आपकी श्वास। श्वासों की क्रिया को एकदम सामान्य रखिए। हर एक श्वास के साक्षी बने रहें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को साक्षी भाव से देखिए। सांसों की सहज आवागमन पर नजर। अपने आप को पूरी तरह इस वर्तमान क्षण में ले आए दोस्तों। इधर उधर के विचार में ध्यान मत दीजिएगा। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। ना कोई सोच, ना कोई विचार,
सहज श्वासों के साथ जुड़े रहिए। सांसों के सहज आवागमन पर नजर, केवल आप और आपके श्वास। कैसे एक श्वास आ रही है, कैसे एक श्वास जा रही है, पूरा ध्यान श्वासों पर, सांसों की सहज आवागमन पर नजर। किसी के विचारों का पीछा ना करें, ना ही उलझते जाए। जितना सांसों पर ध्यान देंगे, आपका मन शांत और शिथिल होता चला जाए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आपकी श्वास। कुछ और पल अपने सांसों के साथ श्वासों के आने व जाने के क्रम के साथ हमें एक होना है। अपने आप को पूरी तरह इस वर्तमान क्षण में लाना। हमें अपने हर श्वास के साथ बहते जाना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आपकी श्वास। हर श्वासों के साथ जुड़े रहिए। श्वासों की क्रिया को एकदम सामान्य रखिए। विचारों का कोई पीछा नहीं, केवल आप और आपके श्वास। सांसों की सहज आवागमन पर नजर। विचार मन में आएंगे फ्रेंड्स, किंतु हमें पूरी तरह अपने मन को वर्तमान क्षण में लेके आना है। अपने सहज श्वासों के साथ जुड़े रहना है। विचारों का कोई पीछा नहीं, केवल आप और आपकी श्वास।
मन में कई विचार आते रहेंगे, लेकिन हमें मन को अंदर खींच कर लाना है और अपने पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर रखना। सांसों के साथ रहेंगे, उतना ही आपका मन शांत होता चला जाएगा। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपके श्वास। श्वासों के आवागमन पर ध्यान दीजिए। विचारों का कोई पीछा नहीं, आप और आपके श्वास। हर श्वास के साक्षी बने रहे दोस्तों। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। कुछ और पल अपने सांसों के साथ दोस्तों। विचारों का कोई पीछा नहीं, आप और केवल आपकी श्वास। पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर। आखिरी 2 मिनट और दोस्तों।
ये 20 सेकेंड और। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को महसूस करिए। पूरा शरीर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। दोनों हाथों को चेहरे पर लगाइए। महसूस कीजिए कि दिव्य ऊर्जाएं आपके पूरे शरीर में रक्त की तरह बह रही हैं और आपका हर एक अंग ऊर्जावान, स्वस्थ और निरोगी होकर चला जा रहा है दोस्तों। 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1, 0। ऐसे अंदर की आंखें खोलिए। प्यारे से मुस्कान देते हुए आंखें खोलिए। आशा करती हूँ आप सबका बहुत अच्छा ध्यान लगा होगा। थैंक यू अंजलि जी। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत गहरा ध्यान। आपकी आवाज में एक अलग ही आकर्षण था जो हमें एकदम गहरे और गहरे ध्यान में ले गई। थैंक यू जी। थैंक यू जी। आशा करती हूँ आप लोग सबका बहुत अच्छा ध्यान लगा होगा। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू सो मच। मैं ममता गुप्ता। थैंक यू मैम। शायद अपन जानते नहीं है एक दूसरे को। जी मैं आपको देखी हूँ बट पहली बार आपसे बातचीत हो रही है। अच्छा, आपने ऐसे देखा होगा। मैसेज भी देखा और आपके इसमें ध्यान मैंने किया था। ओके ओके। अब आपको देखा था जी। थैंक यू सो मच। मुझे तो पता ही नहीं चला, जब इन्होंने बोला कि ध्यान बहुत अच्छा रहा तब पता चला कि अपना ध्यान से हटवा दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ हैंड रेज करें। अंजलि जी अभी भी सब ध्यान में है आई थिंक। यस मंजू जी। मैं सबको अब सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। जी यस यस मंजू जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आज मैम इतना गहरा ध्यान हुआ, इतना गहरा हुआ बहुत, और मुंह खुल रहा है मैम, मेरा मुंह खुल जाता है बार बार में, और झटके लगते हैं तो पता चलता है कि मुंह खुल रहा है मेरा। ऐसे झटके लग रहे, तेज तेज झटके लग रहे, तो बार बार मुंह खुल रहा था। ऐसा हो रहा था आज। और आज सुबह का मैम JTTP में स्वादिष्टान चक्रायन का वो करवाया था ध्यान, तो आज मुझे मतलब ऐसे जी घबराना, उल्टियां सी महसूस ऐसी हो रही थी कुछ सुबह सुबह ध्यान करते वक्त ही। ऐसा हो रहा था मैम आज। वाह वेरी गुड मंजू जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आज आपके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी है सुबह से ही। हाँ मैम। यस माधुरी जी। जी बहुत अच्छा ध्यान लगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, खूब आनंद आया, बहुत बढ़िया लगा। ये ऊर्जा ऐसी है कि इसमें अपने आप ही डूब जाते हैं, कहने की जरूरत नहीं महसूस होती। ऐसा लगता है कि जब जो चलता रहता है और जैसे हम उसमें डूब रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सावित्री जी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अनम्यूट कीजिए। आप Thank you, माधुरी ma'am. जी अपने आप को अनम्यूट करें। यस माधुरी जी। हेलो, आत्मवंदन मैम। हेलो, आवाज आ रही है? जी। आत्मवंदन ध्यान बहुत गहरा, मैं थोड़ा लेट से जुड़ी थी लेकिन इतना गहरे में गई मैं। उसके बाद में फोन आ गया मेरा, इतनी जोर बीच में उठना पड़ा मेरे को, बहुत गहरा अचानक एकदम फोन आया, डिस्टर्ब हो गई मैं। लेकिन बहुत उससे ध्यान में, थोड़ी सी देर में ध्यान में एकदम राधा राधा आवाज आ रही थी, गूंज रहा था एकदम ध्यान में सांसों के साथ में। थैंक यू। इसके बाद में मैं बोली ये राधा राधा क्या है, कुछ मैसेज है या? हेलो यस माधुरी हेलो, जी बोलिए। हाँ राधा 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 गूंज रहा था, मैं बहुत देर तक गूंजा, तो मैं बोली ये सांसों के जादू बोलते हैं राधा राधा, वो आज मेरे साथ हो रहा है। मैं बोली राधा राधा बोलते हैं ना, सांसों के साथ नाम है राधा राधा करके। तो उसके बाद में बोली राधा राधा क्या, कुछ मैसेज है या क्या है करके। तो एक बच्चा दिखा मेरे को, वो बच्चे ने ऐसे इशारा से बात कर रहा है मेरे से। तो मैं बोली इशारा क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बोलो करके। उतना मैं थोड़ी देर तो एकदम शांत हो गई थी, मैं कुछ समझ में नहीं आया था। फिर एकदम अचानक फोन आ गया, डिस्टर्ब हो गई मैं। इतना ही था मेरा, लेकिन बहुत अच्छा ध्यान गहरा था ध्यान। थैंक यू माधुरी जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। यस संस्कृति जी। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू सो मच। संस्कृति जी। मेरे तो पूरा सर नीचे टच हो गया था जमीन में, और अभी भी वाइब्रेशन हो रही है पूरी बॉडी में। बहुत बहुत गहरा ध्यान था, और आपकी आवाज में सच में बहुत बहुत आकर्षण था, बहुत मतलब बहुत ऊर्जा थी, और म्यूजिक भी इतना अच्छा लगाया गुड्डी जी ने, सच में मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट हुआ, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू संस्कृति जी। और कोई भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ हैंड रेज। यस हेमलता जी। गुड्डी जी, गुड्डी जी का मेडिटेशन भी मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। नहीं कोई बात नहीं है, मैं तो अभी स्टार्टिंग में ही बोल दी कि मैं तो आज बहुत गहरे ध्यान में चली गई, बहुत ज्यादा गहरा। मतलब अभी मन नहीं कर रहा था कि मैं उठूं और बोलूं, क्योंकि मुझे पता था एक्सपीरियंस वगैरह, अगर मुझे म्यूजिक बंद करना था इसलिए मुझे उठना पड़ा, तो बिल्कुल मन नहीं था मेरा भी उठने का, मैं बैठी थैंक यू। रहती आपको ध्यान, बहुत गहरा था। म्यूजिक बहुत अच्छा था, म्यूजिक की भी बहुत अच्छा था। थैंक यू। यस हेमलता आज जी। जबकि अंजलि जी ने आज पहली बार ध्यान करवाया, लेकिन कहीं से भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि आप पहली बार करवा रही हो, और आप इतना क्या सही में मतलब बहुत अच्छा ध्यान। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपनी जर्नी के बारे में, कब आपने ज्वाइन किया होता है, थोड़ा सा आप मास्टर्स को बताएंगे तो शायद लोग जुड़ेंगे उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। आपका अनुभव सुन करके। जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में से हूँ। मेरा नाम अंजलि द्विवेदी है, और दिसंबर में मेरा माता जी का देहांत हुआ था। उस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि ऐसा क्यों हो गया, अचानक क्यों हो गया। मतलब माँ का जाना आप लोग समझ सकते हैं कैसा लगता है। फिर उसके बाद एक दिन गुड्डी भाभी का जन्मदिन था, तो मैंने उनको विश किया, तो बोले आपकी आवाज़ तो बहुत दबी दबी लग रही है। तो मैंने बताया ऐसा ऐसा घटना हो गई है। तो फिर उन्होंने बोला आप मेडिटेशन करते हो? मैं बोली हाँ मैं करती हूँ। नहीं तो कैसा वाला मेडिटेशन करते? बस आंख बंद करके। फिर उन्होंने आनापाना सती के बारे में बताया, और उसी समय JTTP 16 स्टार्ट होने वाला था, जनवरी 21 इधर 22 से। तो फिर मैंने उसको भी ज्वाइन किया। गुड्डी भाभी ने भी बहुत सारी चीज़ें मुझे जीवन की सच्चाइयों के बारे में बताया। जब मैंने JTTP ज्वाइन किया
और ध्यान करना चालू किया तो अंदर से जितनी खलबली मचती थी, जो क्यों हुआ ऐसा, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, कहाँ हो रहा, ऐसे जो भी मन में प्रश्न आते थे, वो ध्यान के थ्रू पूरा धीरे 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 सबका आंसर मिलने लगा मुझे। और JTTP के द्वारा तो मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। और इस तरीके से मैंने ध्यान मैं खुद भी करती हूँ, अब मेरे पति ने भी स्टार्ट कर दिया है और अब मेरे बच्चों ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो इस ध्यान बात पर तो सब मैं क्या अंजलि जी के बोलूँ, लिए बहुत क्लैप करेंगे सबकी। बहुत ये पहली बार ध्यान करवाया है, बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया है, तो सभी इनसे मोटिवेशन मतलब मिलेगा और सब आप आगे आइए। बिल्कुल। मुझे मन करता मैं सबको ध्यान सिखाऊं, लेकिन हर कोई जल्दी इस चीज को समझता नहीं है, तो मुझे लगता है उनको कैसे मोटिवेट करूं। मतलब वो जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, वो जब तक अगला नहीं करेगा तो शायद वो उस समय उसमें ना आए, वो चीज वो नहीं समझ पाता है। ध्यान, हाँ हाँ ठीक है, हम ध्यान करते हैं, हाँ मेडिटेशन करते हैं, बस इतना बोल के उड़ा देते हैं। गुड्डी जी तो अपना नहीं है, अंजलि जी अपना काम करते जाइए। आप जी 100 में जी से अगर आप 100 लोगों को बताओगे ना, तो उसमें से मुश्किल से 10 लोग आएंगे और 10 में जी, से भी कुछ दिन बाद लेफ्ट हो जाएंगे 5 लोग। बिल्कुल तो किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी है कि हम तो सबको बताते हैं, कोई आता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। अगर 10 में से भी अगर एक हो जाता है ना, तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है। जी मैम। तो मुझे तो इसलिए जब मौका सबको मिलता मैं जरूर सबको बताती हूँ ध्यान के बारे में, भले वो आए ना आए वो उसके बात की बात है, बट मैं ध्यान के बारे में जरूर बताती रहती हूँ सबको। मुझे कितना फायदा हुआ उससे, एक अलग ही शांति मिलती है मुझे, और मेरे नेचर में भी बहुत चेंज आया है उसके बाद से। बिल्कुल आता है। जी यस, आज मैं चाहती हूँ कि आज मेडिटेशन करवाने वाले जो न्यू हैं, जो बहुत दिनों से मेडिटेशन कर रहे हैं, वो आगे आकर हैंड रेज करें और बोलें कि मैं कल से मतलब हम भी करवाएंगे एक दिन। तो मैं सुनीता जी तब के मुझे हैंड पता रेज है, चलेगा पहले वो कि ले लो। अंजलि जी ने, हाँ यस 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 सुनीता जी। अपनी अपनी बात में आपसे थोड़ा मुझे लग शेयर रहा है करने के सुनीता जी भी बोल रही है कि अब मैं भी करवाऊंगी ध्यान। नहीं, मैं तो अपनी बात ना शेयर करने के लिए वो कर रही हूँ कि मैं ना, जैसे ना अभी 15 दिन से ना मैं डिटैच हो रही हूँ हर चीज से। मतलब मुझे ना कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मतलब ये है कि मेडिटेशन मुझे करना अच्छा लगता है, बाकी हर चीज से ना मेरे को ना डिटैचमेंट सा हो रहा है मेरे। तो ये नहीं, थोड़ा इस चीज से ना घर में नहीं, मतलब प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इसके लिए क्या करूँ। और दूसरा ये कि वीकनेस नहीं है, बहुत लग रही है मुझे। मतलब इनफैक्ट मैं ये तो नहीं कहूंगी, उन दिनों में जिन दिनों में पत्री जी गए मैं कभी मिली भी नहीं थी उनसे, लेकिन उसके बाद से मुझे फीवर हुआ और उसके बाद मुझे इतनी वीकनेस है कि मैं 5-10 मिनट भी खड़ी होती हूँ किचन में, उसके बाद मेरे को बैठना पड़ता है। वीकनेस बहुत लग रही है और डिटैचमेंट हो रहा है मुझे हर चीज से। मतलब हस्बैंड भी अगर कोई चीज बोलेगा ना तो मुझे लगेंगे कि बात क्यों कर रहे हैं ये, मुझे बात नहीं कर। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है मैम मुझे? मैं सॉल्यूशन। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं किसी चीज को। अच्छा। और हाँ, और मैम एक चीज और है, जब से पत्री जी गए हैं ना तब से एनर्जी बहुत बहुत हाई हो गई है। मतलब हम जो मेडिटेशन में जो हमको एनर्जी मिलती थी ना, उसकी 3 गुनी 4 गुनी मिल रही है। हम सबने फील किया होगा शायद, मैंने तो बहुत फील किया और बहुत। तो वही मैम आपकी ना क्लीनिंग हो रही है, जो आपकी रह गई थी वो क्लीनिंग हो रही है, क्योंकि अब पत्री जी हर ध्यानी के साथ हैं, हर ध्यानी के साथ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए जो भी हो रहा है। और अगर आप जैसे डिटैच हो रहा है कह रहे हैं ना, वो क्लीनिंग हो रही है अभी आपके अंदर जो कुछ था वो सब निकल रहा है। कोई बात नहीं, होने दीजिए, वो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। आप पानी पीजिए और मेडिटेशन कीजिए बस, और ज्यादा सोचिए मत इधर उधर का जो हो रहा है। कि जैसे कुछ ना भारी भारी सा कोई वजन सा है मेरे ऊपर, जो कि और मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, मुझे क्या हाँ, वो प्रॉब्लम है। आपके अंदर का निकल रहा है। आप ध्यान कीजिए, आज क्वेश्चन पूछिए तो वो जरूर होगा, मतलब निकलेगा। और वो जो भारी भारी कह रहे हैं ना, वो जन्मों से जो हमारे अंदर का है ना, वो बाहर निकल रहा है अभी। वो पत्री जी के जाने के बाद हम सब ने फील किया है कि बहुत एनर्जी है। तो मतलब जी ऐसा ना, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो गई थी। अब मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि हमेशा या तो खूब मतलब नहीं है,
मतलब शरीर में ताकत नहीं लगती बिल्कुल भी, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल या तो लेटे रहो और या फिर आंख बंद करके मेडिटेशन करते रहो। कोई हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो हम दूसरी डायमेंशन में चले जा रहे हैं। मैम कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। ये एनर्जी है, पत्री जी की एनर्जी है ये ठीक हो जाएगा थोड़े सुनीता दिन जी, में। जब मेरे साथ बॉडी भी में ऐसा ही क्लीनिंग हो। होती है ना तब ऐसा होता है। जैसे किसी के होता है। हाथ पाँव में दर्द होता है, किसी को कहाँ, तो मुझे भी 2-2.5 महीने तक मुझे भी बहुत प्रॉब्लम रही थी, पाँव में बहुत दर्द रहता था। वो क्या अपने बॉडी की क्लीनिंग होती है, अपनी और बॉडी मैम क्या ये एकाएक एक्सेप्ट नहीं कर पाती है इसको, एनर्जी मैम को। ये जेटीपी जो प्रोग्राम आप बता रहे हैं, ये क्या मतलब कितने दिन का रहता है और इसमें क्या होता है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये 40 दिन का होता है मैम, जेटीपी, अच्छा जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ। जी। जी, इसमें ना 1 घंटे का ध्यान रहता है, 5 से 7:30 तक रहता है। जी और उसके बाद संगत, सज्जन संगत होता है, स्वाध्याय होता है, और एक एक करके चक्रास के बारे में बताते हैं। मतलब पहले बूट कैंप, मतलब बेसिक होता है, और धीरे धीरे और एडवांस कोर्स में बताते जाते हैं। तो उसमें सभी तरीके से बताया जाता है। गुडी भाभी आप बताइए नॉट डिटेल। हाँ, तो आगे कभी मतलब करने का अगर हाँ, तो फिर आदमी इसके बिल्कुल। बारे में मालूम हो ना। ये हर हाँ, 2-3 उसके महीने लिए- में स्टार्ट होता रहता है। जैसे अभी होगा, उसके बाद अभी फिर चल रहा है। 1-2 महीने में फिर स्टार्ट हो जाएगा। अगर हाँ, आप इसकी ममता YouTube जी वीडियो एडमिन रह देखना चुकी चाहें हैं तो आप देख जेटीटीपी की। सकते हो। हाँ, अच्छा। ममता जी अच्छे से बताती हैं। जेटीटीपी 24 चल रहा है मैडम अभी। जी जी, अभी चल रहा है 24। हाँ, उसका एक गूगल फॉर्म भरना पड़ता है आपको, उसका मैसेज आता है। जी। जी, अभी जैसे अभी 24 चल रहा है, तो उसके कुछ महीनों बाद फिर और दूसरा होगा, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। 40 दिन का है, लेकिन उसमें ब्रेक नहीं करना होता है, एक भी दिन ब्रेक नहीं करना होता है। ऐसा है उसमें। और नहीं, मेरा ना जैसे आधा घंटा सुबह होता है ध्यान, आधा घंटा दोपहर में, 1 घंटा रात में। तो मैम ये ठीक है या इसको और बढ़ाऊं? तो और बढ़ाऊं मैम, तो वही वही 3 मेरी बात घंटा की तो बात है। कंपलसरी है कि 3 घंटा तो करें। अच्छा बाकी आप 3 बढ़ाना घंटे। चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ध्यान बढ़ाना नहीं, मतलब कम करना है या ज़्यादा करना है। जब आपका मन करे इसको बढ़ाने की कोशिश करें, 3 घंटे तो कम से कम करें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी फॉर एक्सपीरियंस शेयरिंग और क्वेश्चन पूछने के लिए, ताकि और लोगों को भी आंसर मिले होंगे। यस ममता, अपने आप को अनम्यूट कर, आवाज़ नहीं आ रही है। हो गया? हाँ। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा। मेरी भी यही क्वेश्चन थी जो सुनीता जी ने पूछी, मुझे उसके आंसर मिल गए। है ना? मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ दिन से तबीयत ऐसी हो रही है, सिर में दर्द, यहाँ हार्ट में हैवीनेस सा जैसा ही हो रहा है। हार्ट चक्र पे काम हो रहा है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत वीकनेस सी फील होती है। एकदम यही लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब लो का फील होता है, फिर बीच में लगता है कि चलो ध्यान में बैठ जाते हैं, ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर नहीं, दिक्कत हो रही है। ये देखो, ठीक हो एनर्जी। जाएगा, अपने को जवाब मिल गया अपना। हाँ। और बाकी बचा कुचा जवाब ध्यान में बैठो, क्वेश्चन डालो, अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। यस हेमलता जी, अब आप बोलिए, अब आपका बारी है। कुछ थी अलग जिंदगी, अब कुछ अलग है। कैसे समझूं, कैसे समझाऊं, ये दिन तो कुछ खास है। अच्छा, आप सबसे खास है मैं। वेरी गुड। और हम मीनू सब जी भी खास आई है। हैं। मीनू जी ने एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं किया आज। यस मीनू जी। मीनू जी ने रिकॉर्डिंग की है। अंजलि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान Thank you, कराया। thank मैं you, तो हेमलता जी। मीनू जी, आप चर्च अपने आप को देखा अनम्यूट एक करें। बहुत पुराने जमाने का, जी, एक चर्च देखा मैंने ध्यान में, बहुत पुराने जमाने का, और बहुत नहीं अच्छा लगा। बहुत एनर्जी थी आज। जी। और ऐसा लगा ही नहीं कि आप पहली बार करा रही हैं। तो हाँ, मुझे अब बहुत डर लग रहा था। नेक्स्ट डेट दे दीजिए हमको फटाफट। हमारी देवभूमि को भी डेट दे दीजिएगा शाम के, उस दिन आप